दोस्तों 1 अगस्त 2008 22 क्लाइंबर्स का ग्रुप जो शुरुआत करते हैं K2 को सबमिट करने की, जिनमें से 11 क्लाइंबर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी पोर्टर्स भी शामिल थे। इन क्लाइंबर्स का ताल्लुक सर्बिया, पाकिस्तान, नॉर्वे, फ्रांस, आयरलैंड, साउथ कोरिया और नेपाल से था। दोस्तों इस डिजास्टर को K2 और क्लाइंबिंग हिस्ट्री का सबसे खतरनाक डिजास्टर माना जाता है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि ये डिजास्टर हुआ कैसे, क्योंकि सब क्लाइंबर्स प्रोफेशनल थे। दोस्तों डिजास्टर की सबसे मेन वजह थी एवलांच का आना, जिसमें काफ़ी क्लाइंबर्स अपनी लोकेशन से आगे पीछे हो गए। उसके अलावा प्लानिंग गलत करना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, रस्सियों का कम पड़ जाना, मिस कैलकुलेशन और बहुत सारे लोगों का एक साथ समिट तक जाना, बोटल नेक पर ट्रैफिक जाम हो जाना, इक्विपमेंट पूरे ना रखना। दोस्तों ये सब वजूहत थी 2008 K2 के डिजास्टर की। लेकिन दोस्तों K2 क्यों, माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है? सबसे ज़्यादा डेथ रेशो K2 का ही क्यों है? क्यों आज तक K2 पर ज़्यादा लोग नहीं चढ़ सके बनिस्बत एवरेस्ट के? क्यों K2 को मोस्ट डेंजरस पहाड़ कहा जाता है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों K2 दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़, जिसकी हाइट 28,251 फीट और 8,611 मीटर है। ये पहाड़ वाक़या है गिलगित बल्तिस्तान रीजन पाकिस्तान और शेंजिंग चाइना रीजन में, जिसे कराकोरम माउंटेन रेंज कहा जाता है। दोस्तों 1856 में लेफ्टिनेंट थॉमस जॉर्ज मॉन्टगोमेरी, जो ब्रिटिश आर्मी में थे और सर्वेयर भी थे, वो अपनी टीम के साथ कराकोरम रेंज में निकले हुए थे। तब फर्स्ट टाइम उन्होंने K2 को देखा और उसे K2 का नाम दिया, यानी कराकोरम 2, और मशेरबरम, जिसे उन्होंने K1 का नाम दिया। उससे पहले गिलगिती लोग K2 को छुगोड़ी के नाम से पुकारा करते थे, जिसमें छोगो का मतलब है बिग यानी बड़ा और री का मतलब है माउंटेन यानी पहाड़। दोस्तों K2 के 6 रूट्स हैं। पहला आता है दी अबरूजी रूट F, जिसे सबसे ज़्यादा क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि ये आसान रूट है। अगर आप अबरूजी रूट से चढ़ते हैं तो आपको पहले हाउस चिमनी, फिर दूसरा दी ब्लैक पिरामिड और आखिर में बोटल नेक सेक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसे डेथ जोन भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ 11 माउंटेनर्स की डेथ हुई थी। सेकंड पर आता है दी वेस्ट रिज रूट A। दोस्तों ये चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट रूट है। इस रूट पर पहली बार 1981 में चढ़ा गया था। इस रूट पर चढ़ने के लिए काफ़ी बड़ी बर्फ़ की दीवारों और अनप्रिडिक्टेबल पत्थरों के लैंडस्केप को क्रॉस करना पड़ता है। थर्ड पर आता है द साउथ वेस्ट पिलर C, जिसे मैजिक लाइन और सुसाइडल भी कहा जाता है। दोस्तों ये रूट दूसरे नंबर पर मोस्ट डिमांडिंग रहा है, लेकिन 1970 से 1986 तक काफ़ी एक्सपीडिशन ने यहाँ से चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर 1986 में पहली बार पॉलिश एक्सपीडिशन ने इसे सबमिट किया। दोस्तों 1986 के बाद 2004 में स्पेनिश क्लाइंबर और उनके 2 साथी इस रूट से चढ़े, लेकिन उनके 2 साथी आधे रास्ते से वापसी आ गए और क्लाइंबर जॉर्डी क्रोमिनास ने अकेले सबमिट किया K2 को, वो भी आधी रात में विदाउट ऑक्सीजन के। उस दिन के बाद से आज तक इस रूट से कोई सबमिट नहीं कर सका। दोस्तों लीजेंडरी माउंटेन रेनहोल्ड मैसनर ने 1979 में इस रूट को सुसाइडल रूट का नाम दिया था। फोर्थ पर आता है द साउथ फेस पॉलिश लाइन रूट D। दोस्तों ये रूट मोस्ट डेंजरस एंड डिमांडिंग रूट रहा है। दोस्तों इस रूट से पहली बार जेर्जी कुकुचा और टीजुइस पेट्रोस्की ने K2 को सर किया था 1986 में, लेकिन दोस्तों वापसी नीचे आते हुए इनकी डेथ हो गई थी। इस रूट पर काफ़ी बड़े बड़े स्नो क्लिफ एरियाज हैं, जिस पर जब इंसान चलता है तो उसे पता नहीं चलता कि कहाँ से बर्फ़ टूट कर नीचे गिर जाएगी। दूसरा, काफ़ी बड़े तो काफ़ी छोटे स्नो क्लिफ हैं। इस वजह से 1986 के बाद आज तक इस रूट से कोई नहीं चढ़ सका। फिफ्थ पर आता है साउथ ईस्ट सेशन रूट E। दोस्तों इस रूट से फर्स्ट टाइम स्पेनिश टीम ने K2 को सबमिट किया था। इस रूट को आसान कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस रूट से चढ़ने पर आपको ब्लैक पिरामिड को फेस नहीं करना पड़ता, जो काफ़ी डिफिकल्ट सेक्शन है, और ये रूट कैंप 4 के बाद अबरूजी रूट से कनेक्ट हो जाता है। सिक्स्थ और लास्ट दी वेस्ट फेज B। ये रूट टेक्निकली चैलेंजिंग है। इस रूट से 2007 में रशियन एक्सपीडिशन ने K2 को सर किया था। इस रूट पर काफ़ी बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें हैं, बर्फ़ से ढकी हुई। दोस्तों ये रूट से पाकिस्तान साइड्स के
अब अगर इसके अलावा चाइना की साइड की बात करें तो द नॉर्थ रिज रूट, द नॉर्थ ईस्ट रिज रूट, द नॉर्थ वेस्ट फेस रूट, द नॉर्थ वेस्ट रिज रूट, ये रास्ते चाइना की तरफ से स्टार्ट होते हैं। इन रूट्स पर 90s में चढ़ने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये रूट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होने की वजह से अब इन रास्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हर क्लाइंबर की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान साइड से K2 पर चढ़े। दोस्तों कहने को तो K2 वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन है आफ्टर एवरेस्ट, लेकिन एवरेस्ट से ज़्यादा डेंजरस और डिफिकल्ट टू क्लाइंब है, जिसमें से एक मेन वजह है अनप्रिडिक्टेबल वेदर। K2 के वेदर का कभी अंदाज़ा नहीं होता, अचानक स्टॉर्म आ जाना, तेज़ हवाएं और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर। दोस्तों इसके अलावा खड़ी ढलाने, तंग रास्ते, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लैक पिरामिड, इस जगह से एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता है। एक्सपीरियंस क्लाइंबर के लिए भी इस स्टेप को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हाइट सिकनेस, एवलांच रिस्क, 2008 में भी जिन 11 क्लाइंबर्स की डेथ हुई थी उसकी मेन वजह एवलांच का गिरना इतनी हाइट पर ऑक्सीजन लेवल ना होने के बराबर होता है। अगर इंसान इंजर्ड हो जाए तो मौसम की वजह से और हाइट की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद भी मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यही सब वजूहात हैं जो K2 को मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लाइंब बनाती है। दोस्तों 1856 में जब फर्स्ट टाइम K2 को एक्सप्लोर किया गया, उसके बाद 1902 में पहली एंग्लो स्विस एक्सपीडिशन ने K2 पर चढ़ने का फैसला किया। 14 दिन उन्हें लगे सिर्फ K2 तक पहुंचने में। उन्होंने 5 बार कोशिश करी K2 को सर करने की, लेकिन सिर्फ 6525 मीटर ही चढ़ सके और हिम्मत हार कर वापसी नीचे आ गए। दूसरी कोशिश 1909 में करी गई। इटालियन प्रिंस लुइगो अमीडियो और उनकी टीम ने K2 को सर करने की कोशिश करी। 6250 मीटर चढ़ने के बाद उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल सका। तब उन्होंने हिम्मत हार कर नीचे आने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि K2 एक ऐसा पहाड़ है जो कभी भी सर नहीं हो सकेगा। तीसरी कोशिश 1938 में करी गई। इस टाइम अमेरिकन चार्ल्स वुस्टन नामी गिरामी फिजिशियन और इन्वेंटर K2 को सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8000 मीटर चढ़ने के बाद हिम्मत हार कर अपना सफर वहीं खत्म कर देते हैं। चौथी कोशिश 1939 में अमेरिकन एक्सपीडिशन, जिसे फ्रिट्ज वेनर जर्मन माउंटेनर लीड कर रहे थे, वो K2 पर चढ़ते हैं, लेकिन चोटी पर पहुंचने से सिर्फ 200 मीटर पहले नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से उनके 4 टीम मेंबर की डेथ हो जाती है और वो वापसी नीचे आने का फैसला करते हैं। दोस्तों पांचवी कोशिश 1953 में चार्ली ह्यूस्टन एक बार फिर अपनी टीम के साथ K2 सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्फ के तूफान की वजह से 10 दिन तक 7800 मीटर की हाइट पर फंसे रहते हैं, जहां उनके एक साथी की डेथ हो जाती है और बाकी सबकी बुरी हालत थी। पहाड़ से गिरने का खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन दोस्तों पीट शॉनिंग एक जर्मन माउंटेनर यहां सबको बचा लेते हैं। दोस्तों आखिरकार 31 जुलाई 1954 में इटालियन माउंटेनर लीनो लिकार्डली और आकी कंपागनी पहले 2 माउंटेनर्स बने जो K2 को सर कर सके। इसके 23 साल बाद 1977 में जापानीज टीम कामयाब रही K2 को सर करने में। फिर 1978 में डिफरेंस रूट से K2 पर चढ़ा गया। 1982 में जापानीज टीम चाइना के रास्ते से K2 पर चढ़ने में कामयाब हुई। दोस्तों ये चाइना के रास्ते से पहली बार K2 को सर किया गया था। जापानीज टीम के 3 मेंबर K2 को सर करने में कामयाब हो जाते हैं और एक की डेथ हो जाती है वापसी के सफर में। अगले दिन इसी ग्रुप के 4 मेंबर और चढ़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों पॉलिश क्लाइंबर वांडा रुकेविच 1986 में दुनिया की पहली औरत बनी K2 को सर करने वाली। उसी दिन 2 और फीमेल्स क्लाइंबर्स ने K2 को सर किया, लेकिन वापसी नीचे आते हुए उनकी डेथ हो गई। और दोस्तों ये सिलसिला आज तक ऐसे ही चल रहा है। K2 को आज तक 700 लोग सर कर चुके हैं और 96 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनमें से कहीं की बॉडी आज तक नहीं मिली। माउंट K2 का फेटेलिटी रेट 13.7 है। एस्टिमेटेड हर 4 क्लाइंबर्स में से एक की डेथ होना लाजिम है। दोस्तों हिस्ट्री के बहुत से माउंटेनर्स का सपना रहा है K2 को सर्दियों में सर करने का, और सर्दियों में सबसे पहली कोशिश 1987 एंड 1988 में करी गई। पॉलिश कैनेडियन ब्रिटिश एक्सपीडिशन ने पाकिस्तान साइड से K2 पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन 7300 मीटर बाद बहुत तेज हवाओं और फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उन्हें नीचे आना पड़ा। दूसरी कोशिश 2002 और 2003 में करी गई।
पॉलिश विंटर एक्सपीडिशन 14 लोगों की टीम जिन्होंने द नॉर्थ रिज चाइना साइड से चढ़ने का फैसला किया। कैंप 4 7,650 मीटर बाद जब उन्होंने मजीद ऊपर जाने की कोशिश की तो अचानक मौसम खराब होने की वजह से उन्हें नीचे आना पड़ा। 2011 और 2012 में रशियन एक्सपीडिशन के 9 क्लाइंबर्स ने K2 पर चढ़ने की कोशिश करी। 7,200 मीटर बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं और फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उन्हें अपना सफ़र रोकना पड़ा और उनके एक क्लाइंबर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। 2017 और 2018 में पॉलिश विंटर एक्सपीडिशन ने चढ़ना शुरू किया। Dobra, do góry. Jestem pierdolnięty! 7,000 मीटर बाद तेज़ हवाओं की वजह से उनके एक क्लाइंबर की डेथ हो गई और उन्हें अपना सफ़र रोकना पड़ा। दोस्तों, आखिरकार 2021 में 10 नेपाली क्लाइंबर्स जो 16 जनवरी 2021 में K2 को खतरनाक सर्दियों में सर करने में कामयाब हुए। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे निर्मल पूर्जा और शाम 5 बजे जब क्लाइंबर्स समिट पर पहुंचे तो उस टाइम वेदर -40 डिग्री हो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों, यहाँ निर्मल पूजा ने बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के K2 को सर किया, वो भी इतनी खतरनाक सर्दियों में। और दोस्तों, उसी सेम दिन स्पेनिश टीम मेंबर सर्गी मिंगोट ने भी K2 को सर किया और वापसी के सफ़र में उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, इसी सेम एक्सपीडिशन में 4 और लोगों की डेथ हुई। एटानस स्काटोव, जॉन स्नोरी, जुआन पेब्लो और पाकिस्तानी फेमस माउंटेनर मोहम्मद अली सतपारा, जिन्हें आप सब अच्छी तरह जानते ही होंगे। दोस्तों, जिनकी माउंट K2 पर डेथ हो जाती है उन्हें बेस कैंप 1 साइट पर दफना दिया जाता है, क्योंकि मौसम, बर्फ़ और रिमोट एरिया की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी को वापसी लाना। माउंटेनर्स का भी ख्वाब होता है कि अगर K2 पर उनकी मौत हो जाए तो वहीं उन्हें दफना दिया जाए। 1954 से आज तक 100 से ज़्यादा बॉडीज़ को K2 के नीचे दफनाया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग K2 पर जाना चाहें तो आप लोगों को किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका फिज़िकल ठीक होना ज़रूरी है, आप सिगरेट ना पीते हों, आपका स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ बेस कैंप तक जाने के लिए आपको 12 हफ्ते पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कर्दू स्कॉल विलेज से सिर्फ 7 दिन लगेंगे आपको K2 बेस कैंप 1 तक पहुंचने के लिए। और आप लोगों को एरोबिक्स करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी कम ऑक्सीजन में ज़्यादा काम कर सके। अपने आप को मेंटली रेडी करना होगा हाइट और एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए। और इसके अलावा K2 को सबमिट करने के लिए आपकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसे भी होना लाजमी है। कम से कम $7,650 तो होने ही चाहिए। बाकी इससे महंगे अलग अलग पैकेजेस हैं। तो दोस्तों, बताएं कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। 2004 K2 के इंसिडेंट के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।